दौसा में प्राइवेट अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां एक मरीज के पथरी का ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टरों ने उसके पेट में ही तार छोड़ दी। दौसा के लालसोट रोड स्थित श्री कृष्णा हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बालिका का ऑपरेशन करने के बजाय उसे और तकलीफ में डाल दिया, जिसके बाद बालिका के पथरी ऑपरेशन के दौरान पेट में डीजे स्टैंड छोड़ देने की लापरवाही का मामला दौसा कोतवाली थाने में दर्ज कराया गया है। अब मेरे पेट में पेन होता था तो हॉस्पिटल में दिखाया, कृष्णा हॉस्पिटल में, तो वहाँ पता चला कि स्टोन है, तो स्टोन का ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद 5 दिन का रिव्यू था, तो वो पेन रुका ही नहीं, तो डॉक्टर को दिखाया। फिर उन्होंने टैबलेट लिख दी और इंजेक्शन वगैरह दे दी और बोला कि भाई ऑपरेशन में मतलब कि जगह रहती है तो पेन तो होता है, कोई चीज़ आपके शरीर में से निकलती है। तो मान लिया भाई हो गया दर्द। फिर वापस दिखाया तो वही दवाइयाँ लिख दी। उन्होंने कुछ ऐसा चेक नहीं किया भाई कि किस वजह से दर्द हो रहा है। उन्होंने ना ये ऑपरेशन करते वक्त ये बताया कि भाई कोई दर्द मतलब कि ऐसे दर्द वगैरह होता है। फिर उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, फिर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में दिखाया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी दिखाया, बहुत बार दिखाया। हर बार इंजेक्शन लगा दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था। फिर एक दिन शनिवार के दिन मेरी हालत ज़्यादा ही ख़राब हो गई, बाथरूम में बेहोश होकर गिर गई मैं 1-2 घंटे के लिए। फिर जयपुर दिखाया तो जयपुर पता चला, डॉक्टर ने बताया कि ये तो डीजे स्टोन रह गया पेट में ऑपरेशन करते हुए। वो स्टोन डीजे स्टोन होता है ना, वो सिर्फ हॉस्पिटल वाला निकालता है, जो जैसे कृष्णा हॉस्पिटल वाले की जिम्मेदारी थी, उनको निकालना चाहिए था वो स्टोन। ऑपरेशन करने के 22 दिन बाद निकलता है ना। उन्होंने ये बात बताई हमें कि ऑपरेशन करने के 22 दिन बाद ही निकालना है। वो तो ऑपरेशन करते ही चले गए घूमने के लिए, और जब 5 दिन बाद दिखाने गए तभी भी उन्होंने ये नहीं बताया कि पेन इस वजह से हो रहा है कि भाई इनके पेट में डीजे स्टोन रह गया, इस वजह से दर्द हो रहा है, आप थोड़े दिन बाद आना, निकलवाना। उन्होंने हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं बताया। जब आज सुबह मेरे पेरेंट्स हॉस्पिटल में दिखाने के लिए गए, ये बात पूछने के लिए गए कि आपने ऐसा क्यों किया और अब आपकी जिम्मेदारी बनती, तो उन्होंने और चार्ज किया कि हम डीजे स्टोन निकाल तो देंगे लेकिन आप और चार्ज देना पड़ेगा। जबकि जयपुर जब डॉक्टर ने दिखाया तो उन्होंने ये बात कही कि ये तो उनकी प्रायोरिटी थी, जिन्होंने हॉस्पिटल में मतलब ऑपरेशन किया है ना, ये चार्ज उसी में इंक्लूड होता है, वो ही निकालेंगे। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ऐसे बोला कि मैं जो केस करना है तो कर दो, मैं दूसरा हॉस्पिटल खोल लूँगा और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे मेरी बहुत अप्रोच है। मैं तो मतलब कि वो है ना रेपुटेड डॉक्टर है, तो उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। मैं चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। मैंने 4 महीने बहुत तकलीफ़ सही है, अब भी मेरी उम्र ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन मैंने जो दर्द सहा है ना वो कोई और ना सहे। तो कोई बड़ा डॉक्टर हो छोटा डॉक्टर, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टरों ने बालिका का पथरी का ऑपरेशन कर पथरी तो निकाल दी, लेकिन पेट में डीजे स्टैंड छोड़ दिया, जिसके चलते अब बालिका का दर्द से परेशान रहती है। दरअसल प्रियंका का 20 मार्च को पथरी का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करने के नाम पर 25,000 रुपए भी वसूल लिए, लेकिन ऑपरेशन के 5 दिन बाद अचानक प्रियंका की तबीयत बिगड़ गई। पेट में फिर से दर्द होने लगा, जिसके बाद वो अस्पताल दिखाने पहुंची, जहां उससे फिर से 3,000 रुपए दवा के ले लिए, लेकिन पेट में डीजे स्टैंड छूट जाने की बात डॉक्टरों ने फिर भी नहीं बताई। जैसा कि उन्होंने कहा है, मेरे पास वो 28 तारीख को आई, तो वो हमारे पास, हम उसको रिव्यू के लिए बुलाते हैं कि भाई 5 दिन बाद आए, तो वो शाम को आई और शाम को आने के बाद उसने कहा मेरे दर्द हो रहा है, तो वो हमसे दवाई इंजेक्शन हम डाइक्लोरान वगैरह लगा देते हैं, वो भी लगवा के नहीं गई। उसके बाद हमारे पास कभी नहीं आई। मैंने उसके ओपीडी में जो उसके जो कागज़ देखे, तो सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर दिनेश जी है, उन्होंने देखा, दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने देखा। तो एक जो डॉक्टर है, जो सर्जन है, वो आराम से आपका डिस्चार्ज कार्ड के अंदर जो हमने बिल्कुल खोल के लिखा है कि इसमें लेफ्ट यूआरएस डीजे स्टेंटिंग की है, और डीजे स्टेंट की हमने पूरा ऑपरेटिव प्रोसीजर में 5 फ्रेंच का डीजे उसमें लिख रखा है। ठीक है, उसके करने के बाद हमने उसको 5 दिन बाद और बुलाया, और वो हमारे पास डीजे निकलवाने के हिसाब से कभी नहीं आई। कोई भी मरीज सामान्य तो यदि किसी से ऑपरेशन करवाता है तो वो अपने सर्जन के पास जरूर जाएगा फॉलोअप के अंदर। अब वो जयपुर जैसे गई है तो डॉक्टर साहब जो भी हैं उन्होंने उसको डिस्चार्ज टिकट को पढ़ा है कि भाई हाँ डीजे है, तो डीजे एक्सरे में ही आता है। एक्सरे में आने के बाद उन्होंने कहा कि चाहे यहाँ निकलवा लूँ वहाँ निकलवा लूँ। वो हमारे पास आई, पूरी अच्छी तरह बात हो गई। उन्होंने मेरे से कहा कि भाई बच्ची सीरियस है। मैंने कहा बच्ची सीरियस है तो कहाँ है? तो हो सकता है कि गुस्से के अंदर वो हमारे ऊपर दबाव बनाना चाहती हो, परंतु उसका मैंने कुछ भी ऐसी बड़ी बात नहीं ली। मैंने कहा कल आके आप 11 बजे निकलवा जाना। आराम से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम कल 11 बजे आ रहे हैं। उसके भाई का मेरे पास 11 बजे फ़ोन आया कि सर हम आ जाएँ क्या? इसी बीच में वो किसी पत्रकार से मिलके उन्होंने कोई ऐसी न्यूज़ बना दी, तो मैंने तब भी उनको मना नहीं किया। मैंने कहा आप आ जाओ, परंतु आप ये देखो कि आप काम भी हमसे ही करा रहे हो, हमारे खिलाफ ही न्यूज़ निकलवा रहे हो। कल शाम को कृष्णा हॉस्पिटल दौसा के खिलाफ एक रिपोर्ट आई थी। परिवादी नवल किशोर शर्मा ने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि
उनकी पुत्री प्रियंका शर्मा, उम्र 14 वर्ष, उनका पथरी का इलाज कृष्णा हॉस्पिटल दौसा में करवाया था। कृष्णा हॉस्पिटल दौसा में इलाज करवाने के बाद में उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि हमारी पुत्री के पेट का दर्द कम नहीं हुआ और बढ़ता गया। पुनः दवाई लेने के लिए गए तो हॉस्पिटल में 3000 रुपये की एक्स्ट्रा दवाई दी। उसके बाद में भी कोई रिलीफ नहीं हुआ। जयपुर जाके उन्होंने इलाज करवाया, एक्सरे और CT करवाई तो उसमें उसके पेट में तार जैसी वस्तु मिली। कृष्णा हॉस्पिटल की प्रथम दृष्टया FIR के अनुसार लापरवाही रही है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है और पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू कर दी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि डॉक्टर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं। डॉक्टरों की इस लापरवाही से प्रियंका की जान भी जा सकती थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए दौसा से HN पांडे की रिपोर्ट।